बच्चों, आज हम 8th क्लास की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जारी की गई वर्कशीट नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। क्या टॉपिक है बच्चों? नो योर हेरिटेज। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट। आप में से मोस्टली बच्चे जो हैं इन इमारतों को देख चुके होंगे ना, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुब मीनार की। इट इज़ अ 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. यहाँ ये कह रहे हैं कि इस 5 मंजिला इमारत, 5 मंजिला 1 2 3 4 5, 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ, मतलब जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1193 में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हालांकि वो केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए थे। ये कह रहे हैं कि इसकी जो निर्माण की जो शुरुआत है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका जो आधार है, जो इसका बेसमेंट है, उसका ही निर्माण किया था। उसके बाद है कि उसके उत्तराधिकारी उसके सक्सेसर जो थे इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन के द्वारा इसके 3 मंजिलों का निर्माण किया। कितनी मंजिलों का? 3 मंजिलों, क्योंकि बेसमेंट जो थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करा दिया था। बाकी की जो 3 जो मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने कराई थी। और इसमें कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया था। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलें मतलब ये जो आखिर की जो 2 मंजिलें हैं, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया गया था। यहाँ पर भी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, मतलब लाल रेत के पत्थर के ज़रिए, और संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया। आखिर की जो 2 मंजिलें हैं। अगर इसकी हाइट की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की बात की जाए, तो इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। बच्चों, आपको समझ में आया कुतुब मीनार के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इसको की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसके बेसमेंट जो है का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1193 में। फिर उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश, उन्होंने 3 मंजिलों का निर्माण किया। और इसमें उन्होंने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। उसके बाद की जो लास्ट की जो 2 मंजिलें हैं उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और उन्होंने उसमें संगमरमर और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया था। और इसकी हाइट जो है उसकी हाइट है, मतलब इसकी ऊंचाई है 73 मीटर, 73 मीटर। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट लाल किला रेड फोर्ट। ये भी बच्चों आपने देख रखा होगा। तो इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है कि इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जब उसने अपने साम्राज्य या अपनी सल्तनत की राजधानी, मतलब कैपिटल, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया। कब कराया गया? 1639 से 1648 के बीच में। और किसने कराया? मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा। और जब वो आगरा से अपनी कैपिटल जो है, अपनी राजधानी जो है, वो शिफ्ट की उन्होंने दिल्ली, जब इसका निर्माण दिल्ली में कराया गया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर, मतलब यमुना नदी जो है उसके किनारे पर किया गया, और लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसका निर्माण भी किससे किया गया? रेड सैंडस्टोन से। आगे गए इसके अगर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अगर देखा जाए और उसका क्रेडिट अगर दिया जाए,
तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो बच्चे ये भी आपके समझ में आया लाल किले के बारे में जो जानकारी दी गई है। अब हम देखेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में हम देखते हैं क्या जानकारी है। ये एक युद्ध स्मारक है। युद्ध स्मारक मतलब वार मेमोरियल। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य और विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि इसका जो निर्माण किया गया वो 1914 से लेकर 1921 के बीच में किया गया, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जो ब्रिटिश भारतीय सेना मतलब आर्मी के जो शहीद नौजवान थे उनके सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि 12 फरवरी 1931 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन, इसका इनाग्रेशन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? किसके जरिए किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति। क्या है बच्चों? अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा जलती रहती है। आप जब भी इंडिया गेट आप गए होंगे, जाना हुआ होगा आपको, तो आपने देखा होगा कि इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति जो है वो जलती रहती है। तो वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो क्यों जलती रहती है, कि भारत के लिए जो इन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति सदा जलती रहती है। तो बच्चों आपको समझ में आया कुतुब मीनार के बारे में जो जानकारी दी गई है। कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मतलब अपने वर्ड में बताना है लाल किले के महत्व के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। सेकंड वर्ड है कि अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है। थर्ड वन है कि कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि उसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन है कि बताइए कि महामारी जो अब चल रही है कोरोना या कोविड-19 के अंत के उपरांत जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर जाना पसंद करेंगे। बच्चों ये जो जानकारी दी गई आपको कुतुब मीनार के बारे में, लाल किला या इंडिया गेट के बारे में, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। आपको अपने वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। इसी तरह इंग्लिश में क्वेश्चन है यहाँ कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ऑन वर्ड्स। सेकंड है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। तो जो रेड फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। सेकंड जो है यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड है डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी हमने समझाया कि ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी जानकारी यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में या रेड फोर्ट के बारे में या इंडिया गेट के बारे में दी गई है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। थैंक यू।